नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज जो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त मूव आया है, क्यों आया, क्या लॉजिक था और कल के वीडियो में जो चीज़ आपको बताई गई थी, क्या वो आज हुई या नहीं हुई, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे कि आज लास्ट डे है, जितने भी ऑफर चल रहे हैं रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स, इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स, इनका ऑफर का आज लास्ट डे है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की रैली आप देख सकते हो 11,971 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 36 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सुबह 110 पॉइंट नीचे तक गया था और उसके बाद सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। कल मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि जब जब जो सुप्रीम कोर्ट में जो मॉरेटोरियम को लेके या इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को लेके जो केस चल रहा है, जब-जब उसकी हियरिंग हुई है, तब-तब बैंक निफ्टी ने एक ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया है। यानी आप जब पहली टाइम हियरिंग हुई थी इस मंथ की, जब फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई थी तब बैंक निफ्टी 800 पॉइंट भागा था, सेकंड टाइम हुई 650 पॉइंट भागा था। आज ये थर्ड टाइम था, तो आज भी अगर देखा जाए डे लो था, वो था आपका 23,150 का और डे हाई था 23,950 का। तो यहाँ पे आज के दिन में भी आपको मोर देन 800 पॉइंट से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। अब आज का जो मूवमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि जो एक रैली चल रही थी बैंक निफ्टी में, उसका सेकंड फेज़ के इंडिकेशन आना स्टार्ट हुए हैं। मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट लेवल से रिबाउंड किया और एक ब्रेकआउट लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो कल एक आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि कल एक एक्सपायरी है और ख़ासकर एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आज अच्छे खासे शॉर्ट्स फँसे हैं। तो देखते हैं उनको कि किस तरीके का मार्केट बन गया है। सबसे पहले आज की क्लोजिंग देखो, 11,971 पे क्लोज़ हुआ है। अब देखो 12,000 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितना, 35,29,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। प्लस आपको 11,000 की 12,000 की अगर पुट की बात करते हैं तो 8,24,000 का, 11,900 की अगर हम बात करते हैं पुट पे, यहाँ पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट 11,900 की कॉल देखिए आप, कॉल पे आपको 1,40,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,950 की पे आपको करीब 2,78,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट ट्रिगर है? देखिए अभी क्या हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ पे क्लोज़ हुआ है, 11,971 पे। तो अभी तक जो देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 15 लाख का डाटा और करीब साढ़े 10 लाख का ही डाटा है। ये 25 लाख का जो डाटा है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं जिन्होंने कॉल राइट कर रखी है, अब ये फिलहाल ट्रैप हैं, ठीक है? जिन्होंने आज पोज़ीशन अपना लॉस में बुक कर लिया, लेकिन फिलहाल ये ट्रैप हैं, ठीक है? अगर कल मार्केट 12,000 के ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करने लगता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने जब पहली बार 12,000 को अटेम्प्ट किया था तो वहाँ से एक करेक्शन दिखाया, 10,800 तक गया और फिर आज एक
सेकंड हाफ में एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली, तो चांसेस बन रहे हैं कि 12,000 सस्टेन कर जाए। तो यहाँ पे 35 लाख और ऑलमोस्ट 25 लाख करीब-करीब आपका देखा जाए तो 60 लाख तक का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, जो कि ट्रैप हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये अगर यहाँ पे अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने पे आते हैं या अपनी जो पोजीशन है उसको काटने पे आते हैं, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो कि निफ्टी को 12,100 तक ले जा सकती है बहुत ही आसानी से। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। कल के दिन में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका 11,900 का ही इम्पोर्टेंट लेवल है। 11,900 पे अगर मिलता है तो आप खरीदने की ही कोशिश करिएगा। मैंने आपको ये 2 दिन से यही चीज़ बता रहा हूँ, चार्ट पे वो चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं चार्ट पे कि कैसा निफ्टी का चार्ट है। देखो, ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट था जिसको हम एनालाइज़ कर रहे थे। आज क्या हुआ? मैंने आपको ये बताया था कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या हुआ था कि हम जो परसों का ट्रेडिंग सेशन था उसके हाई लो के बीच में ही काम कर रहे थे। बट आज सुबह-सुबह हमने एक लो तोड़ा और नीचे गए और कहाँ पे हमने सपोर्ट लिया? ऑलमोस्ट 11,800 के आस-पास लिया। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 11,790 तक निफ्टी जाता तो और सूटेबल था। फिर उसी रेंज में हमने पूरे दिन कंसोलिडेट कर दिया। आप देख रहे हो 11,000 यहाँ पे आप देखो ये जो लाइन है 11,870 के ऊपर नहीं निकल पा रहे थे हम और नीचे हम 11,820 के आस-पास सपोर्ट ले रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में जब इसने इसको निकाल दिया सक्सेसफुली आप निकाल रहे हो, ये देख रहे हो आप ये बड़ी कैंडल सीधा-सीधा 11,915 पे जाके रुका था। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट बना। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो 11,966 के आस-पास आई है, जो कि कह सकते हैं एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास है। तो कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि 12,020 के ऊपर मार्केट निकले, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर मिल सकता है। निफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? निफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली क्या है? अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये मंथ बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ रह सकता है। क्यों रह सकता है? इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। पहले आप चार्ट देख सकते हो। कि अभी तक अगर जून से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी ने कभी भी मोमेंटम नहीं दिखाया था। बैंक निफ्टी ऊपर जाता था फिर उसको पूरा रिट्रेस कर देता, फिर ऊपर जाता था फिर रिट्रेस कर देता, फिर ऊपर जाता फिर रिट्रेस, फिर ऊपर गया फिर पूरा रिट्रेस करके नीचे गया। ये देख रहे हो ये एक ब्रेक डाउन था, ये एक ब्रेक डाउन था। उसके बाद ये अब ये ऊपर की तरफ रैली बना रहा है। तो कहीं न कहीं ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकती है क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के दिन में नीचे से कितना शार्प पुलबैक आया। यानी इसका मतलब क्या है नीचे जिन लोगों ने एक्वायर किए हैं स्टॉक्स या बैंक निफ्टी को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं और वो इस महीने काफ़ी ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा भगा सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक एक ब्रेकडाउन लेवल के पास जाता है, उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें बनने की कोशिश रहती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सेम चीज़ मार्केट भी है, अगर मार्केट एक ब्रेकडाउन लेवल से पुल बैक करके जाता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, पिछले महीने भी मैं बता रहा था आपको, अभी भी बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी क्योंकि आपने देखा हर एक सेक्टर चल चुका है। फाइनेंशियल सेक्टर को जितना आप देख सकते हो जितना हैम्पर होना था, हो चुका है। आज जो एसबीआई के अगर आपने किसी ने देखा होगा सीएनबीसी आवाज़ पे एसबीआई का जो मैनेजमेंट आया था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी है कि ऑलमोस्ट पिछले मंथ उन्होंने 5,000 करोड़ तक के रिटेल लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो बैंक निफ्टी के जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो हो सकता है कि इस महीने काफ़ी हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे। तो अगर हम 24,200 के ऊपर निकलते हैं तो आपके लिए 26,000 तक का टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन सकता है। 25,500 तो क्लियरली बनेगा लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये है कि बैंक निफ्टी एट लीस्ट इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे, जो कि आपका 25,300 अगर ये निकालता है, देखो 25,300 के बाद बैंक निफ्टी के लिए कोई हर्डल नहीं है। कहाँ तक कोई हर्डल नहीं है? 26,700 तक कोई हर्डल नहीं है। तो अगर ये लेवल 1-2 दिन में टूट गया, तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट आराम से 26,700 या 27,000 तक जा सकता है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ही इसने इस लेवल को निकाल दिया, तो एक कन्फर्मेशन सा मिलता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पे 2,000 से 2,500 पॉइंट की फर्दर रैली हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट 8 से 10% का मूवमेंट है और बैंक निफ्टी इस मूवमेंट को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह चलता है, बैंक निफ्टी को भागने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है।
तो नज़र रखिएगा आप सबसे पहले 24,200 के ऊपर 24,200 निकालता है, तो उसके बाद जो आपका टारगेट होगा 24,600 24,600 निकालता है, तो मतलब 24,200 के बाद आपके पास सीधा-सीधा 25,300 का टारगेट है। 25,300 को निकाल के अगर होल्ड करता है, उसके ऊपर क्लोज़ दे देता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपके लिए 1500 पॉइंट की फर्दर रैली बन सकती है, जो कि 27,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। जो चीज़ मैंने आपको 26,000 या 27,000 की कॉलें जो रिकमेंड करी थी, उसमें देखो यहाँ पे किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये देखो इन्होंने क्या किया है, बैंक निफ्टी की नवंबर की 25,000 की कॉल होल्ड कर रखी है 635 पे, और 27,000 की कॉल होल्ड कर रखी है 163 पे। ये जो कॉल है, इनमें इनको देखो 11 ऑलमोस्ट टोटल इनके पोर्टफोलियो में 15,000 का प्रॉफिट इनको मिल रहा है फिलहाल। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन अगर ये मोमेंटम बढ़ा तो ये प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से इनको अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी नीचे खरीदी है, और जब ये लेवल पे 27,000 पे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे, क्योंकि नवंबर आने में अभी टाइम है, तो इनकी जो वैल्यू है ना, ये 600-700 और करीब-करीब ये तो आपकी 2,000 तक जा सकती है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सेम मैं आपको चीज़ें क्लियरली बता रहा हूँ। तो आप नज़र रखिए, लेवल्स पे फ़ोकस रखिए, और बैंक निफ्टी ने जो टर्न अराउंड दिखाया है, ये काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड है, क्योंकि एक मोमेंटम के बाद एक करेक्शन मिला, और करेक्शन के बाद अब ये मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ से एक 2,000 पॉइंट का मोमेंटम बन सकता है क्लियरली, क्योंकि जब-जब एक ब्रेकआउट आया है, एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 22,500 से, कहाँ तक का मोमेंट बना आपको 24,500 तक का, यानी मोटा-मोटा आपको 2,000 पॉइंट का यहाँ पे रैली देखने को मिली। तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आएगा, तो 24,000 से आप 2,000 पॉइंट ऐड करो, 26,000 तक का तो मोमेंटम ईज़िली मिल सकता है। 26,000 होल्ड कर गया तो 26,500, यानी एक्सपेक्टेशंस ये हैं इस महीने कि एटलीस्ट 26,500 या 27,000 बैंक निफ्टी एक बार टच करे। अगर कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो इसको टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो हो सकता है इस महीने आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिले और बैंक निफ्टी के अंदर। तो नज़र रखिएगा, इस रैली को एंजॉय करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है कि जब तक 23,000 के नीचे नहीं जाता, जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, 23,000 के नीचे आपको फर्स्ट वीकनेस के साइन मिलेंगे। आज भी अगर देखा जाए, तो देखो, इसने सुबह-सुबह अपना जो लेवल था 23,400 को, उसको ब्रेक किया, नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग आई आपके ऊपर ही। तो इट इंडिकेट कि जो लोग नीचे से लॉन्ग करके बैठे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और वो चाहते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, तो डाउ फ्यूचर करंटली आप देख सकते हो 56 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हो सकता है इसका भी ब्रेकआउट एक आध दिन में आपको आता हुआ दिखाई दे। ठीक है। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, तो करंटली आप देख रहे हो 12,020 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम बना है, तो देयर विल बी द चांसेस कि कल एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए आपको, एक काफ़ी अच्छी। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसीलिए 12,000 ऑलमोस्ट डे हाई पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर हम और इंडेक्सेस की बात करें, तो नैस्डैक आपको दिख रहा है 30 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, अगर कैंडेक्स फ्लैट काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मार्केट ग्लोबल सिनेरियो ठीक ठाक है, और हमारा मार्केट कह सकते हैं कि अदर मार्केट से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी सिर्फ होल्ड कर रहा है, निफ्टी को ऊपर भगाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो बैंक निफ्टी का है, क्योंकि आज की आप क्लोजिंग देख सकते हो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2% ऊपर जाके बंद हुआ है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट आपका 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी सिर्फ आधा परसेंट ऊपर, आधा परसेंट भी नहीं है, 0.30% आपका ऊपर बंद हुआ था। ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है अब। तो निफ्टी धीरे धीरे जाएगा, बैंक निफ्टी तेजी से जाएगा। तो बैंक निफ्टी पे आप फोकस करिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। और जो कॉल्स मैंने रिकमेंड करी हुई हैं अक्टूबर मंथ की या नवंबर मंथ की, तो उसमें आप जो भी रिस्क ले रहे हो, उस पे एक अच्छा रिवॉर्ड बन सकता है आपका। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स, ऑप्शन सेलिंग कोर्स और इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग कोर्स में, तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। आज लास्ट डेट है, इसके बाद डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।